हेलो एवरीवन, आपकी इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न करना सिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन दिया कार्बन परमाणु की संयोजकता है, तो बताना संयोजकता कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी 4 संयोजकता होती है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है इसमें, तो बताना इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 सहसंयोजक आबंध है, तो ऑप्शन इसका पहला सही हो जाता है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि, तो बताना इसका मतलब बताना रीजंस क्या है। जिसका जो रीजंस हो जाएगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है, तो बताना किस रूप में रहता है। जहाँ पर जो रहता है वो क्या है, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाता है। बकमिस्टर फुलरीन एक अपर रूप है, तो बताना कौन सा अपर रूप हो जाएगा, तो कार्बन का, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, तो बताना प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, तो हो जाएगा C3H8, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाओ। साबुन के अणु में होता है, साबुन के अणु में होता है तो जल रागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ, तो ऑप्शन इसका पहला करेक्ट हो जाएगा। यौगिक CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO का नाम बताना, तो नाम है, तो यहाँ पर जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, ऑप्शन इसका पहला करेक्ट हो जाएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम है, तो बताना कौन सा नाम हो जाएगा कार्बनिक, तो यहाँ पर जो कार्बनिक नाम हो जाएगा यूरिया, ऑप्शन इसका पहला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा कार्बनिक यौगिक असतत यौगिक है, तो यहाँ पर कौन सा यौगिक हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एथिलीन, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से असतत हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पर हो जाएगा C2H4, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सजातीय युग्म है, तो बताना कौन सा इसमें सजातीय युग्म हो जाएगा। आपके 4 ऑप्शन हैं, तो यहाँ पर HCHO तथा CH3CHO, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित किस यौगिक में एल्कोहली समूह उपस्थित है, तो यहाँ पर हो जाएगा उपस्थित CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बीटेनोन में क्रियात्मक समूह है, तो यह बताना क्रियात्मक समूह है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, तो बताना एसिटिक का जो नाम है ये नाम बताना है, कौन सा नाम हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल का सूत्र है, तो बताना एथेनोइक अम्ल का जो सूत्र है वो कौन सा होगा, CH3COOH, ऑप्शन इसका डी सही है। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम, तो बताना इसका नाम बताना है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाए एथेनॉल, तो इसको क्या बोला जाता है, एथेनॉल बोला जाता है इस नाम में। एस्टल्डिहाइड का IUPAC नाम, तो बताना इसमें कौन सा नाम करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथेनल, तो इसको क्या बोला जाता है, एथेनल बोला जाता है। प्रोपेनल, तो बताना इसमें फार्मूले में कौन सा प्रोपेनल हो जाएगा, जो प्रोपेनल हो जाएगा आपका C3H6O, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेथेन में, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। विवृत श्रृंखला यौगिक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटेन 2, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है,
तो बताना एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है तो कौन सा समूह हो जाएगा। तो यहाँ पर जो समूह हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड COOH, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है तो बताना जो प्रोपेनल है उसमें क्रियात्मक समूह है तो कौन सा समूह हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CHO, ऑप्शन इसका पहला करेक्ट हो जाएगा। CH3CH2OH का IUPAC नाम, तो इसका नाम बताना है इसमें। तो यहाँ पर जो कौन सा नाम हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एथेनॉल, ऑप्शन इसका पहला करेक्ट हो जाएगा। CH3COCH3 का IUPAC नाम है तो यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा प्रोपेनॉन, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। एक अल्कोहल का अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया कहलाती है तो यहाँ पर जो अभिक्रिया कहलाती है आपकी एस्टरीकरण कहलाती है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एस्टल्डिहाइड है मेथेनॉल में, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से असतप्त यौगिक है CH3CH2, ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एल्कोहलों के हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त यौगिक होता है एस्टल्डिहाइड होता है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। सतप्त हाइड्रोजन में नहीं होता है C डबल बॉन्ड C, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से असतप्त यौगिक है तो यहाँ पर जो C2H4, ऑप्शन इसका डी सही है। निम्नलिखित में से एल्काइन है C3H4, ऑप्शन इसका डी सही है। निम्नलिखित में से प्रोपेन है, निम्नलिखित में से प्रोपेन है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एल्कीन है तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। तो H2C डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। क्लोरीन के अणु में अवंध पाया जाता है, क्लोरीन के अणु में अवंध पाया जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा एक संयोजी अवंध, ऑप्शन इसका बी सही है। प्रोपेनॉल है तो बताना प्रोपेनॉल है तो यहाँ पर C3H7OH, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। साबुन किस प्रकार का यौगिक है तो यहाँ पर हो जाएगा एस्टर, ऑप्शन इसका डी सही है। एस्टरों के क्षारीय अम्ल अपघटन की क्रिया कहलाती है तो यहाँ पर कौन सी क्रिया कहलाती है तो साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है तो यहाँ पर जो आवश्यक पदार्थ हो जाएगा वो कास्टिक पोटाश है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। सोडियम में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ है तो ये बताना सोडियम में जो झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ है कौन हो जाएगा, रेजिन, ऑप्शन इसका बी सही है। एथिलीन क्षारीय के MnO4 से अभिक्रिया करके उत्पन्न करती है तो यहाँ पर जो क्या उत्पन्न करती है तो यहाँ पर ग्लाइकॉल उत्पन्न करती है, ऑप्शन इसका सी सही है। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है तो यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन बनता है तो यहाँ पर मेथेन बनता है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। कॉलम ए में दिए गए यौगिक का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। हेलो एल्केन, एल्कोहल, कीटोन, एल्केन। तो यहाँ पर जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाए जिसको मैचिंग कराना तो यहाँ पर जो मैचिंग कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पहला इसका मैचिंग ऑप्शन हो जाएगा।